YouTube पर हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, जिसके लिए सभी अपने कंटेंट को बेस्ट बनाने के लिए पूरी मेहनत भी करते हैं, लेकिन सभी उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं जो किसी भी वीडियो के वायरल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो है YouTube थंबनेल। आखिर क्यों YouTube थंबनेल इतना इम्पॉर्टेंट है किसी भी वीडियो के वायरल होने में, और एक अच्छा थंबनेल आप कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना किसी पेड एडिटिंग सॉफ्टवेयर के। इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो आप फ्री में थंबनेल कैसे बना सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी वीडियो का वायरल होना डिपेंड करता है किसी भी वीडियो के CTR और एवरेज व्यू ड्यूरेशन पर। आपकी वीडियो का CTR जितना ज़्यादा होगा, आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस भी उतने ज़्यादा होंगे। और किसी भी वीडियो का CTR उसके थंबनेल पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा लोग आपके वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो का CTR उतना ही ज़्यादा होगा। यही कारण है कि क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ क्वालिटी थंबनेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ऑन कर लेना है और उसमें सर्च करना है canva.com। जैसे ही आप canva.com सर्च करते हैं, आप canva वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप कस्टम साइज में क्लिक करके 1280x720 का कस्टम डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, या आप सर्च ऑप्शन में क्लिक करके सर्च कर सकते हैं YouTube चैनल आर्ट। और जैसे ही आप YouTube चैनल आर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आपको पहले से प्री बिल्ट ढेर सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपना थंबनेल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम एक स्क्रैच से न्यू डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं, तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट ब्लैंक YouTube चैनल आर्ट पर। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अपने डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए आप पहले से अवेलेबल फ्री टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्क्रैच से डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं, तो हम ब्लैंक कैनवास ही यूज़ करेंगे। थंबनेल बनाने के लिए आप अपनी क्लिक की गई फ़ोटोज़ या इंटरनेट पर अवेलेबल फ्री स्टॉक फ़ोटोज़ यूज़ कर सकते हैं। और फ्री स्टॉक फ़ोटोज़ डाउनलोड करने के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट जैसे कि पिक्सल्स, अनस्प्लैश और पिक्साबे जैसी वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं हमारे चैनल टेकी वर्ल्ड के लिए एक एथिकल हैकिंग कोर्स के लिए आपको थंबनेल बनाकर दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे एक हैकर की फ़ोटो की ज़रूरत होगी, और जिसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ pixabay.com को। तो pixabay.com में मैंने पहले से ही हैकर लिखा हुआ है, तो जैसे ही मैं इसे सर्च करता हूँ, आप देख सकते हैं कि पिक्साबे ढेर सारी एथिकल हैकर की फ्री फ़ोटोज़ हमें दिखा देता है। तो मैं इस फ़ोटो को यूज़ करने वाला हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। हमारी फ़ोटो डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो इसके लिए मुझे इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। और इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हम एक और वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है remove.bg। अपनी फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको अपनी फ़ोटो को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा remove.bg में। जैसे ही आप अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड को इरेज या रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और इरेज कर लेते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हमारी फ़ोटो डाउनलोड हो चुकी है, और वो भी बिना बैकग्राउंड के। अब हमें इस फ़ोटो को अपलोड करना होगा कैनवा में, जिसके लिए आप फ़ोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो कैनवा में अपलोड हो चुकी है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे कैनवास पर आ जाएगी। इस फ़ोटो को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके साइज़ को भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो हम इस फ़ोटो को थोड़ा कॉर्नर में रख लेते हैं, क्योंकि हमें एथिकल हैकिंग के लिए एक थंबनेल क्रिएट करना है।
तो हमारी फ़ोटो सेट हो चुकी है। अब हमें चेंज करना होगा बैकग्राउंड का कलर। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर ऑप्शन का, और हम इसमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा फ़ोटो थोड़ा डार्क है तो इसलिए हम थोड़ा लाइट कलर यूज़ करने वाले हैं। तो हम यूज़ करते हैं येलो कलर। तो हमने अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है और उसका कलर भी चेंज कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें टेक्स्ट को ऐड करना। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसमें पहले से ढेर सारे अवेलेबल फ्री फॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऐड अ हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं ऐड अ हेडिंग ऑप्शन को। तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अब इसमें हमें लिखना है एथिकल हैकिंग। आप चाहें तो अपना पूरा टेक्स्ट एक ही टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप चाहें तो डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो मैं कोर्स को डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स में लिखना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे इसे डुप्लीकेट करना होगा और मुझे प्रेस करना होगा Ctrl+D। तो जैसे ही आप Ctrl+D प्रेस करेंगे इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी और जिसमें हम लिख देंगे कोर्स। तो हमारा एथिकल हैकिंग कोर्स का टेक्स्ट हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसके साइज़ को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी पोजीशन को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और अगर आप इनके बीच के स्पेसिंग को कम करना चाहते हैं तो आप स्पेसिंग के ऑप्शन को यूज़ करके इनका लाइन स्पेस थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमने इसका लाइन स्पेस थोड़ा कम कर दिया है और इसके साइज़ को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करने वाले हैं ताकि हमारा थंबनेल थोड़ा शार्प और अट्रैक्टिव लगे, और कोर्स को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट और भी ज़्यादा ब्राइट और अट्रैक्टिव लगे तो इसके लिए आप टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, और वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप टेक्स्ट के बिहाइंड कोई भी बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट ऑप्शन को, और इसमें आपको ऐड करना होगा एक स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायर को ऐड करते हैं ये आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में चला जाएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा ब्राइट कलर यूज़ करना चाहते हैं ताकि हमारा थंबनेल थोड़ा अलग दिखे और अट्रैक्टिव दिखे। तो मैं इसका कलर यूज़ करने वाला हूँ रेड। हमने इसका कलर रेड कर लिया है और टेक्स्ट का कलर हम चेंज करने वाले हैं वाइट में। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा थंबनेल थोड़ा बहुत क्रिएट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और अगर आप चाहें तो इस फोटो का भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम एलिमेंट्स पे दोबारा से जाएंगे और सर्च करेंगे स्प्लैश। मैंने पहले ही स्प्लैश सर्च किया है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप स्प्लैश को सर्च कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें स्प्लैश का ऑप्शन मिल चुका है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। फिलहाल ये हमारे एथिकल हैकर की फ़ोटो के ऊपर है। इसको बैकग्राउंड में भेजने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा और क्लिक करना होगा सेंड टू बैक। अब ये डिज़ाइन हमारा एथिकल हैकर के पीछे चला गया है। अगर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा बेटर लग रहा है तो हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ढेर सारे और भी एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एथिकल हैकिंग का थंबनेल क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा इसके एलिमेंट्स में आपको ढेर सारे ऑप्शन और मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज़ करके एक अट्रैक्टिव थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो प्री-बिल्ट टेम्पलेट्स को भी यूज़ करके कोई भी थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। थंबनेल क्रिएट करने के बाद आप इसे शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड्स पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा डिज़ाइन है तो आप इसमें पेजेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी कैनवा को एक प्रो की तरह यूज़ कर पाएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पर मैं और भी ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के ट्यूटोरियल्स लेकर आने वाला हूँ।
तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।